बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, डायरेक्टर एफआईए लाहौर जोन 1 डॉक्टर रिजवान की वफात के बाद ऐसे लग रहा था कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है वो तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन बहुत दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब दोनों वकला प्रोसिक्यूटर बाजवा साहब और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज साहब के साथ केस के दरमियान एक इंतहाई दिलचस्प बास मुबासा जज साहब के सामने हुआ जब वो केस पे दलाइल दे रहे थे। हुआ कुछ यूँ कि गर्मा गर्म बास के दौरान जो अमजद परवेज साहब हैं उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस बोगस है, केस में कुछ नहीं है, केस में तहकीकात जो है वो जानिबदारी के साथ की गई हैं और इसमें किसी भी सूरत शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती और ना ही अभी तक उनसे कोई चीज़ बरामद हुई है। उसके बाद जनाब बाजवा साहब जो हैं प्रोसिक्यूटर एफआईए, उन्होंने कहा कि हमें एफआईए को यानी कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज की गिरफ्तारी दरकार है ताकि हम उनसे मज़ीद तहकीकात कर सकें। उसके बाद जज साहब ने, अगर मैं वो अगली बात कर दूंगा तो शायद तौहीन अदालत हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड, बाजवा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड हमजा शहबाज और जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गिरफ्तारी मांगी कि हमें चाहिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ इस वक्त तवज्जो तलब है। वो तवज्जो तलब चीज़ ये है कि इससे पहले जनाब सनाउल्लाह अब्बासी साहब, जिसकी एफआईए तस्दीक या तददीद दोनों कर चुकी है, तस्दीक इस तरह से की कि उस वक्त क्योंकि राय तायर नहीं थे डीजी एफआईए उस वक्त सनाउल्लाह अब्बासी साहब थे, लिहाजा उन्होंने ये लिख के दिया था कि हम इस केस को आगे नहीं चलाना चाहते और इस केस के ऊपर लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक पूरे पाकिस्तान में हेडलाइंस भी बनी और ख़बरें भी चली। लेकिन इस वक्त आके पहले उन्होंने ये कहा और राय तायर साहब ने आके कहा कि जी हमने ये बात नहीं की थी कि हमने केस को आगे नहीं चलाना। ये जो पिछले डीजी एफआईए थे सनाउल्लाह अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि हमने इस केस को नहीं चलाना। अब ये है कि कल ये दिलचस्प मुकालमा हुआ जिसके बाद प्रोसिक्यूटर एफआईए बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ की बाकायदा दलाइल के दौरान गिरफ्तारी मांगी, लेकिन उसके बाद अदालत खामोश रही। अब खेल जो है वो दिलचस्प मरहले में है। अब आगे चल के देखना यह है कि एफआईए और अदालत के दरमियान क्या होता है, उनके जो शहबाज शरीफ के वकला हैं वो क्या दलाइल इख्तियार करते हैं और क्या आगे का लाए अमल इख्तियार करते हैं। लेकिन आप एक और चीज़ इसमें देखें, शुगर स्कैंडल से जुड़े बहुत ही अहम केसेस हैं। शुगर स्कैंडल जो था, इन तमाम जो बुराइयां थी, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली, इनकी बेस था, वहां से आगे ये सारा मामला चला। अब सर एफआईए का ज़रा तमाशा देखें। एफआईए इस वक्त आंख मुचोली खेल रही है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर ये मामला है, लेकिन उसी केस में चौधरी शुगर मिल के अंदर तकरीबन चौधरी शुगर मिल के अंदर मरियम नवाज साहिबा भी अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में उनकी भी सामने आई है। उसी शुगर स्कैंडल के ऊपर जो है तहकीकात के बाद जहांगीर खान तरीन के खिलाफ भी जो है ना 8 अरब रुपए की मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। उसी शुगर स्कैंडल से आगे जो ताने बाने चलते हैं, उसी में मखदूम खुसरो बख्तियार एंड फैमिली के खिलाफ भी तकरीबन 4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है मुबैना तौर पर। उसी शुगर स्कैंडल के से थोड़ा सा और आगे चले तो मोना सिलाई साहब के ऊपर भी 11 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एफआईए ने तहकीकात के दौरान डायग्नोस की हुई है। लेकिन इस वक्त इन तमाम चीज़ें जो हैं, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हैं, चाहे वो खुसरो बख्तियार हैं, चाहे वो मोना सिलाई हैं, चाहे वो दूसरी पार्टीज़ हैं, वो उनके ऊपर मामला खामोश है और सिर्फ इस वक्त शहबाज शरीफ और हमजा के ऊपर जो है वो मामला आगे चल रहा है। और बार बार अल्ताफ़ हुसैन याद आते हैं जो कहते थे एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। तो
دونوں طرف ایک پپیوں کا سلسلہ جاری ہے، ادھر بھی پپی ہو رہی ہے، ادھر بھی پپی ہو رہی ہے. لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں ہے. ایف آئی اے نے اس کے اوپر، ڈاکٹر رضوان اور اس کی ٹیم نے باعثنس کے ساتھ یا جیسے بھی کیا، بہت ہی زیادہ محنت کی ہے، اور کروڑوں روپے چوکیداروں کے اور ڈرائیوروں کے اور خانساموں کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں اور گئے کہاں یہ بھی ایف آئی اے کو پتہ ہے. یہ سارا اس کے اندر شامل ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فوکس صرف شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر ہی ہوگا، یا مریم صاحبہ کو بھی بلایا جائے گا، یا جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بھی چیزیں چلیں گی، ان کو بھی بلایا جائے گا، مونس الہی، خسرو بختیار اینڈ فیملی کو بھی آگے چل کے اسی کیس کے حوالے سے بلایا جائے گا. اب کیونکہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ سی ایم پنجاب ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، لیکن یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ مشکل بہت ہے ایف آئی اے کے لیے ان دونوں شخصیات کی گرفتاری، اور جج کے لیے شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ ان دونوں کی گرفتاری کو جو ہے وہ آرڈر کریں یا ان کی کسٹڈی دیں. یہ بہت مشکل ہے. آگے چل کے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، مشکل بہت ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. اللہ کرے پاکستان کے اندر انصاف اور قانون کا بول بالا ہو، اور جو غریب اور امیر کے درمیان جو تفریق ہے قانون کی، اللہ کرے ہم اس کو کسی بھی طریقے سے ختم کر سکیں. کیونکہ مولا علی کا قول ہے کہ قومیں ظلم کے ساتھ تو زندہ رہ سکتی ہیں، لیکن انصاف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. یہ تھا آج کا پروگرام، اور اس حوالے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو کیس تھا لاہور کے اندر، جو گفتگو ہی دو وکلاء کے درمیان، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. آنے والے دنوں میں اس کیس کے حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.